दोस्तों, आप अक्सर ये बात सुनते आ रहे हैं कि आज एक सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। दोस्तों, आप लोग सिद्दीक 12 टेक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रह गई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। उस समय में आपकी खुरापाक दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता कैसे है और अंतरिक्ष में जाने के बाद उस रॉकेट का क्या होता है, क्या वापस फिर पृथ्वी पर आ गिरता है और रॉकेट ऊपर की तरफ सीधा ही क्यों जाता है, रॉकेट के अंदर ऐसा क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इन सवालों का बड़ा ही सेप्टिक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये रॉकेट होता क्या है। रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता, इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो उस इंजन का इस्तेमाल करता है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाले मिसाइल अंतरिक्ष यानी या किसी विमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के शक्ति से रॉकेट का इंजन का जरूरी होता है। जेट इंजन की तुलना में रॉकेट का इंजन थोड़ा डिफरेंट होता है। जेट का इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपने काम को करता है, जबकि रॉकेट इंजन इसके विपरीत अपने साथ हर विषय साथ लेकर चलता है जिन चीज़ों की उसे आवश्यकता होती है। रॉकेट इंजन स्पेस में भी अपना कार्य करता है जहां पर हवा नहीं होती है। दोस्तों, रॉकेट इंजन के दो तरह के होते हैं। कुछ इंजन तरह ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिस पे सब तेल के मुख्य इंजन को तरह ईंधन का उपयोग करता है। अन्य रॉकेट इंजन में ठोस इंजन का उपयोग किया जाता है। स्पेस शटल के किनारे में दो सफ़ेद ठोस रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, वे भी ठोस इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर रॉकेट का इंजन काम कैसे करता है। बेसिकली रॉकेट की इंजन भी आधारी इंजन की तरह काम करता है। वो इंजन को जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट का मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो धक्का, यानी वे यान को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। ज़्यादातर रॉकेट इंजन गर्म प्रेस में बदल देते हैं। इंजन इस प्रेस को पीछे की ओर छोड़ता है जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता है जैसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में इस सवाल उठता और फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के काका के गति के थर्ड रूल के आधार पर व्यवहार करता है। यह नियम कहता है हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इस रॉकेट की ओर आगे और बढ़ता है। क्या आपने देखा है हवा को एक गुब्बारा से बाहर जाने दे तो क्या होता है, हवा एक तरफ आती है, गुब्बारा विपरीत दिशा में चलती है। रॉकेट उसी तरह से काम करता है। तेज गति से इंजन की नोक्स के निकलने वाली निकास गैस से रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है। अधिकांश जेट विमान 15 किलोमीटर या 50,000 फीट या 2000 फीट नहीं उड़ते, जहाँ उनको उनके इंजनों में ईंधन जलाने में उड़ने के लिए पर्याप्त इस ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये अंतरिक्ष की शुरुआत के आसपास ही नहीं, अंतरिक्ष को आमतौर पर पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मनमाना बिंदु जैसे कभी कभी कर्मन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर बाहर निकलने के लिए एक सेकंड में 11 स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए रॉकेट बहुत ही तेज़ी से ईंधन जलाती है। एक अंतरिक्ष रॉकेट अलग अलग भाग होती है, इंजन, ईंधन टैंक और कोई बाहरी रॉकेट बूस्टर। एक रॉकेट का सबसे बड़ा और यकीनन दिलचस्प हिस्सा रॉकेट का इंजन होता है। इंजन जो उसे आकाश में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहला ही कहा था, रॉकेट जेट विमान और पृथ्वी पर काम करने वाले अन्य इंजन से काम करने वाले वाहन से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। आधुनिक और रॉकेटों में एक तरल ईंधन जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित मुख्य इंजन होती है, जिन्हें विशाल टैंकों से पंप किया जाता है। ईंधन जैसे प्रोपेलेंट किया जाता है।
और ऑक्सीजन जिसे ऑक्सीडाइजर कहा जाता है को कम तापमान और उच्च दबाव में संभरित किया जाता है। इसलिए इसे एक निश्चित आकार के टैंक में लिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रॉकेट ईंधन के समान मात्रा में आगे बढ़ता है। बाहरी रॉकेट बूस्टर जो मुख्य रॉकेट इंजन की सहायता करता है, आमतौर पर इस बजाय ठोस ईंधन को जलाती है। स्पेस शटल को ठोस रॉकेट बूस्टर या FRB-20 भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी कारण बड़े अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अधिक काम करते हैं, जो ठोस ईंधन को जलाते हैं। रॉकेट की मार्गदर्शन के लिए कंप्यूटर आधारित नेविगेशन होता है, वह रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और पेलोड जो भी रॉकेट ले जा रहा है, स्पेसक्राफ्ट या उपग्रह से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों या तक कि परमाणु वॉरहेड्स को। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट 2 या 300 रॉकेटरी की तरह काम करते हैं, जो एक साथ 38 इंजन में चरण कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर केवल अंतिम चांद में रॉकेट की महत्वपूर्ण पेलोड शामिल होती है। निचले 4 बदले टूट जाते हैं तो आपने ईंधन का उपयोग करते हैं और केवल ऊपरी चरण को रॉकेट के अंतिम गंतव्य है, यानी कि उसका जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचता है। कुछ रॉकेट स्पेस और शटलर यूरोपियन एरिया को पूरी धुन की तरह दिखती है, जिन्हें एक साथ स्क्रिप्ट किया जा सकता है। बीच में एक मोटा जिसमें कुछ स्पिनियर होती है, बड़ा कैम्ब्रियर रॉकेट मुख्य होता है। दोनों तरफ से पतले रॉकेट जिन्हें बूस्टर रॉकेट कहा जाता है, वो व्यवस्था वाले आतिशबाजी की तुलना में अधिक मुख्य रॉकेट इंजन को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए उसे ऊपर की ओर उठाने के लिए बूस्ट करती है। दोस्तों, अधिकांश रॉकेट 2 या 3 चरणों से बने होते हैं। जब एक चरण अपने सभी ईंधन का उपयोग कर लेता है तो उसे मेन रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, जो भाग पृथ्वी की वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाता है या फिर पृथ्वी पर आ गिरता है। ये तब वापस आ गिरता है, आमतौर पर समुद्र में आबादी वाले क्षेत्रों से दूर या वायुमंडल में जल जाता है। ऐतिहासिक रूप से रॉकेट को पृथ्वी पर वापस गिरने और वायुमंडल में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन 1980 के दशक में नासा के स्पेस शटल के साथ शुरू होने के बाद इंजीनियरों ने रॉकेट के पुर्जों को डिजाइन किया गया, जिन्हें वापस लाके उनका वापस से उपयोग किया जा सकता है। जितना अधिक एक रॉकेट के उज्जवल पौने उपयोग किया जा सकता है, उतना ही सस्ता रॉकेट लॉन्च हो सकता है, पैसों के बचत हो सकती है। दोस्तों, रॉकेट एकदम सीधा ऊपर जाती है, जबकि प्लेन ऊपर जाने के लिए अपने रनवे पर दौड़ लगाकर जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका भी जवाब आपको ढूंढ कर दे देते हैं। दोस्तों, किसी भी विमान को ऊपर उठने के लिए धक्के की ज़रूरत पड़ती है। एरोप्लेन, पक्षी और उड़ने वाले कीट के पंखों ने हवा से टकराती है तो इस हवा के पंखों के पीछे की ओर ठेल कर उड़ते हैं। रॉकेट में पंख नहीं होते और इसलिए उन्हें ऊपर उठने के लिए ज़रूरी धक्का इंजन से ही मिलते हैं। प्लेन ज़्यादा भारी होती है और उससे ऊपर उठने के लिए हवा को बहुत ही तेज़ गति से पीछे छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो पहले रनवे पर कुछ दल कर चलकर पंखों से हवा को ठेलने जितना बल प्रयोग करता है।